22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे, और जब आप निकलते थे भाई 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्त हजरत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मर्तबा निकले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह है, अरे बादशाह बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अगर 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा, वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर का दरबार लगा हुआ है। किसका दरबार? सब सुनोगे ना, उंगली पर फिर गिनना पड़ेगा, गिनोगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, हजरत उमर का दरबार लगा हुआ और इतना मजमा हजरत उमर फारूक का दरबार। और एक बात ये भी समझना, हजरत उमर का रौब और दबदबा बहुत था कि नहीं था? मैं कभी कभी कहता हूं, मौली हबीब माफ करना, उमर मदीने के भाई थे। इसकी टोपी उसको पहना दे, भाई बन जाएगा। किसी को फोन पे धमकी दे दे, भाई बन जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक तेरे पास पावर होगा पैसों का। जिस दिन पैसे का पावर चला गया, कोई तेरे चेहरे पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? मदीने के भाई उमर, लेकिन वहां पैसों का पावर नहीं था, नबी की मोहब्बत का पावर था। और कैसा पावर था आपको बताऊं, हजरत उमर का बहुत रौब दबदबा था, बहुत रौब दबदबा। एक मरतबा हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे। और जब आप निकलते थे भाई 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्त हजरत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मर्तबा निकले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह है, अरे बादशाह बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अगर 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा, वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे दोस्तों, एक मर्तबा निकले तो सामने से कोई एक आदमी जो शराब पीता होगा, वो शराब की बोतल लेके आ रहा है। अब उसको नहीं मालूम कि यही गली में उमर बादशाह भी आएंगे। अब वो बेचारा शराब की बोतल लेके मस्त अपने घर की तरफ जा रहा, और यहाँ कौन आ गए? ओ, उसने देखा काम मरा उमर, और हाथ में क्या होगा वो कांपने लगा। वहीं से कांपता छुपा भी नहीं सकता, इसलिए मालूम है उमर की नजर बहुत अजीब और गरीब नजर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के साथ चले जा रहे, और वो बेचारा कांपता बोतल हाथ में लिए करीब आया। हजरत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर ने कहा बीमार हो, अंत मरीज, तुम बीमार हो? तो कहा नहीं उमर में बीमार नहीं, वालेकुम अस्सलाम करके वो आदमी चला गया और सोचने लगा अल्लाह ने बचाया। उमर ने शराब को देखा ही नहीं, वो आगे गया, आगे जाके अपनी बोतल को देखा तो उसमें दूध भरा हुआ था। वो हैरान हो गया कि मेरे बोतल में तो शराब थी, ये दूध कैसा हो गया? मेरे दोस्तों, गैब से अल्लाह की आवाज आई, अगर तू जमीन पर उमर के गुस्से से डरता है, आसमान पर हम भी उसके गुस्से का ख्याल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे दोस्तों बताओ, भाई होने का हक इन्हीं को है कि नहीं? कि जमीन पर अगर तुम उमर के गुस्से से डरते हो, अल्लाह कहता मैं भी आसमान पर उमर की खैरत का ख्याल करता। तू रो पड़ा, मैंने तेरी शराब को दूध में बदल दिया, मैंने भी उमर के गुस्से का ख्याल कर लिया। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, वो गली में एंटर हुए। जैसे गली में एंटर हुए, सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, यहां से उमर, वहां से नबी, दोनों में एक हंसी, और हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मुझे देखकर आप मुस्कुराते क्यों हो, कोई तकलीफ है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है, शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों, इसको कहते भाई। बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में आई? ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला
दो चार आदमी सलाम करेंगे, जब तक तेरे पास पैसा है उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या बताऊं आपको। किताब है मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब और गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। भाई मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही? जैसा मदारी खेल बताते ना, एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही? और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है और ओ मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी? आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है? अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे? हजरत उमर आए, कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबी लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिना बहुत अजीब और गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, कहा जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ, वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं, खा लेता हूं।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا؟ کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو، ابھی تو 3 بات ہوئی۔ تو کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا غلط ہے، بوڑھے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن، اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے، میں کتنی باتیں بتاؤں گا؟ 8، اور ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی۔ ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں، جہنم سے ڈرتا نہیں، میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا۔ تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن، کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا، بہت پیارا تھا، فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5۔ حضرت عمر نے غصہ پیا، کہا جلدی جلدی بول، 6ٹھی بات بول۔ کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں، حق بات آتی تو میں نفرت کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن، اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں، اللہ کی رحمت آتی تو۔ اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے، یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صحیح بولتے، یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں۔ اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی، بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اتنی غلط 8 باتیں، میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا مالن یا عمر، عمر رک جا، اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے، اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں۔ حضرت علی نے کہا سنو، میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا، یہ قرآن کی روشنی میں۔ بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں۔ حضرت علی فرماتے صحیح کہا، صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے۔ بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ۔ اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے، بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے، اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا، اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں، بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے، اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو، پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت؟ بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تم مرتے جاؤ گے، میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے۔ بھائی تیسری بات یہی تھی نا، مردے کو۔ تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو۔ عمر کو کیا کہا؟ تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا، علی نے کہا میں بھی کھاتا۔ اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا، میں بھی کھاتا۔ کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی؟ ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ۔ ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ، اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ۔ اللہ نے کہا، بھائی اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے؟ کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسا ہی گواہی دیتا۔ حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے۔ ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے۔ حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد۔ بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟
अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है भाई। फितना के माने माल और औलाद। कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता तेरा माल भी फितना, तेरी औलाद भी फितना, और फितनों से सबको मोहब्बत है। कितनी? 5। और छठी बात उसने कहा था मैं हक से क्या करता हूं। हजरत अली ने कहा सब करते। हक के माने मौत, और मौत से बढ़कर कोई हक नहीं। भाई मौत आने वाली कि नहीं आने वाली? अरे सब बोलो आएगी कि नहीं आएगी? मेरे ऊपर भी आएगी, आपके ऊपर। भाई आएगी कि नहीं आएगी? और कौन चाहता मरना? अभी चाहता कोई? अरे मेरे पास अभी आवे मलकुल मौत और बोले चल कुर्सी पर बैठा है तेरी रूह ले जाओ, तो मैं भी कहूंगा भाई रहने देना, सुबह घर पहुंचू फिर लेके जाना ना। भाई हक कोई हक मौत है, और मौत को कोई चाहता? अल्लाह ने कहा लई यतमन्ना हुआ बदा, मौत की जल्दी कोई तमन्ना करने वाला। अच्छा 7वीं बात सुनना। उसने 7वीं बात क्या कहा था? रहमत आती तो हजरत अली ने कहा सब लोग भागते। अल्लाह की रहमत आती सब लोग भागते। रहमत के माने बारिश। अब बारिश अभी आवे तो अरे भागेंगे नहीं भागे? हम बाजार में चलते, बारिश आई तो कोई छप्पर के नीचे, कोई दुकान के साए में, कोई भाई भागते के नहीं भागते? और अल्लाह कहता मेरी रहमत है, बारिश मेरी रहमत है। अल्लाह ने फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, अल्लाह फरमाते ये बारिश मेरी रहमत है, और रहमत से सब लोग। और आखिरी बात जो उसने कही ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठहर गए, कहा अली तूने 7 बातें तो बता दी, लेकिन 8वीं बात का कोई जवाब नहीं होगा। ये कहता यहूदी कहते वो सच और नसारा कहते वो। हज़रत अली ने कहा बिल्कुल सही, जो यहूदी बोले वो सच और जो नसारा बोले वो भी। हज़रत उमर कहने लगे यहूदी सच्चा, ईसाई सच्चा। हज़रत अली ने कहा यहूदी को पूछो क्या कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि ये जो ईसाई है ये हक पर नहीं है। अरे ये सच है। अरे सच है कि झूठ है? और ईसाई को पूछो, ये कहते हैं जो यहूदी है वो हक पर नहीं है, वो भी सच बोलते हैं। अरे सच बोलते कि गलत बोलते? कुरान करीम ने कहा वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। साथ में कहना हमारा भी अकीदा है, यहूदी कहते हैं ईसाई हक पर नहीं, सही। ईसाई कहते हैं यहूदी हक पर नहीं, सही। हम कहते हैं न यहूदी हक पर है न ईसाई हक पर है, हक पर तो हमारा मोहम्मद है सल्लल्लाहु। अब मेरे दोस्तों सारे जवाब मिल गए कि नहीं मिल गए? तो हज़रत उमर का टेम्पर, मेरे दोस्तों वो बूढ़े मियाँ थे ना, बूढ़े मियाँ बड़े चालाक थे। क्या फरमाया? फरमाया उमर मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पे जाती है या अली की नजर कुरान पर जाती है। मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पर जाती या अली की नजर कुरान पर जाती। बूढ़े मियाँ ने कहा उमर तू अमीरुल मोमिनीन है हुकूमत में, ये हमारा अमीर है इल्म और कुरान में। अली हमारा अमीर है इल्म में और कुरान में। और फिर हजरत उमर, मेरे दोस्तों वो लोग कितने प्यारे थे। हजरत उमर खड़े हो गए, अली को गले लगाया, अली की पेशानी को चूमा, और हजरत उमर ने फरमाया लौला अली लहलका उमर, अगर आज अली ना होते तो उमर तो बर्बाद हो गया होता।